लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके अंधभक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। राजनीतिक विरोध से आगे जाकर अब राहुल गांधी की जान लेने की कोशिशें चल रही हैं। एक तरफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी देश के लिए बेहद खतरनाक हैं, वे देशद्रोही हैं, वे देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ भगवा पट्टा गले में डालने वाले राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बड़े बड़े चैनलों पर राहुल गांधी के खिलाफ आग उगलते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे खतरनाक आदमी बन गए हैं और भगवा आतंकवादी राहुल गांधी सहित 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। और इस सब के बावजूद केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और पूरा का पूरा प्रशासन देश के नेता प्रतिपक्ष और सांसदों की हत्या की धमकी देने वाले पर कोई कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। आइए सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जो शख्स है उसका नाम है राज सिंह आमेरा। राजस्थान का रहने वाला ये राज सिंह खुद को नरेंद्र मोदी और ओम बिरला का अंधभक्त बताता है। ये भारतीय जनता पार्टी का और करणी सेना का नेता है। इसके अलावा ये खुद को गौ रक्षक भी बताता है। इस राज सिंह आमेरा ने वीडियो में जो कुछ कहा है उसे कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि वो खुद भी वीडियो में राहुल गांधी को कान खोलकर चेतावनी दे रहा है। आइए सुनिए इस भगवा आतंकवादी ने क्या कहा। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना कि जय नरेंद्र मोदी, जय ओम बिरला का नारा लगाने वाला ये भगवा आतंकवादी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार से आग बबूला हो रहा है। वो कैमरे के सामने धमकी दे रहा है कि अगर इन आरोपी विपक्षी सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई अगले 24 घंटे में नहीं हुई तो वो राहुल गांधी के घर में घुसकर उन्हें गोली मार देगा। इसके अलावा जो लोग भी स्पीकर के कक्ष में गए थे उन सभी 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी भी दे रहा है और साथ ही इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहा है। उसके इस बयान में एक और अहम बात आई है। वो कह रहा है कि किरण रिजिजू जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बयान को सुनने के बाद वो गुस्से से भरा हुआ है। अब आपको किरण रिजिजू जी का बयान और उसका संदर्भ भी बता देते हैं। आप जानते हैं कि संसद के इस बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार से सवाल करना चाहते थे। वे सामान्य प्रक्रिया और परंपरा के अंतर्गत अपना भाषण देने खड़े हुए थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बोलने नहीं दिया था। इस बात को लेकर कई दिनों तक सदन में गतिरोध चला। राहुल गांधी को रोकने और उन्हें टोकने से नाराज विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर के कक्ष में जाकर इस बात की शिकायत की थी। वहां थोड़ा तर्क वितर्क हुआ था, गर्मा गर्मी हुई थी।
जिसका एक छोटा सा वीडियो उसी समय वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि स्पीकर महोदय अपनी कुर्सी पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और विपक्ष के सांसद ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो के 2-3 दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक वीडियो फिर से जारी कर दिया, लेकिन ये वही वीडियो था जो पहले भी सामने आ चुका था। इस वीडियो में किरण रिजिजू ने एक बार फिर यह दावा किया कि विपक्ष के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि यह भी है कि राहुल गांधी सदन में बोलने से जब रोके जा रहे थे, उसके बाद अगले दिन कांग्रेस की 3 सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने आकर प्रदर्शन करना चाहती थी। प्रधानमंत्री को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण देना था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें यह इत्तला कर दी कि विपक्ष के लोग उन पर हमला कर सकते हैं, कुछ अप्रिय घटित हो सकता है, जिसके चलते प्रधानमंत्री उस दिन लोकसभा में नहीं आए थे। इसको लेकर देश भर में जमकर आलोचना हुई थी कि प्रधानमंत्री अपने ही सदन में, देश की संसद में, लोकसभा में, जहां वे सदन के नेता हैं, अगर वहां भी वे सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। यद्यपि बाद में लोकसभा सचिवालय ने इस तरह की किसी भी आशंका से इनकार कर दिया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से बयान जारी हुआ था कि प्रधानमंत्री पर किसी भी तरह के हमले की कोई सूचना नहीं थी, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने खुद आसंदी से यह बताया था कि उनकी सूचना पर ही प्रधानमंत्री नहीं आए थे। इसके बाद अभी 24 घंटे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में किरण रिजिजू ने आग में घी का काम करवा दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस वक्त इस देश के सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं। वे देश विरोधी ताकतों के साथ मिलते जुलते हैं। देश के भीतर और देश के बाहर यानी विदेश प्रवास में वे भारत विरोधी तत्वों से और संस्थाओं से संपर्क बनाते हैं। उनकी मुलाकातें नक्सलियों तक से होती हैं। इस तरह के तमाम सारे आरोप किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर लगाए हैं और उनके इस ताजा बयान से ही बौखलाकर राज सिंह आमरा नाम के इस भगवा आतंकवादी ने राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी है। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि जितने भी सांसद स्पीकर के कक्ष में गए थे, उनके साथ बदसलूकी की थी तथा कथित दुर्व्यवहार किया था, उन सभी 25 सांसदों को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागी प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो इस आतंकवादी की इस धमकी के बावजूद अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राजस्थान पुलिस ने या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाया हो। लेकिन यह पहली घटना नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी गई हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं।
आपको याद होगा करीब 5 महीने पहले केरल के एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी प्रिंटू महादेव ने ऑन स्क्रीन चैनल पर चल रही डिबेट के समय कहा था कि राहुल गांधी को गोली मार देना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लंबा पत्र भी लिखा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी एक दफा कह चुके हैं कि राहुल गांधी का हश्र भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसा होगा। यानी एक तरह से रवनीत सिंह बिट्टू भी राहुल गांधी की हत्या की चेतावनी दे रहे हैं। और अब कैमरे के सामने विधिवत नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के अंधभक्त ने, भारतीय जनता पार्टी करणी सेना के नेता ने राहुल गांधी को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी है। राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की इस धमकी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गॉडसे फैक्ट्री है। तथा कथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है, यह एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में ओम बिरला का अपमान किया है, जबकि उपलब्ध वीडियो फुटेज इस दावे का खंडन करती है जिसमें ऐसा कोई अपमान दिखाई नहीं देता, बल्कि उस दौरान स्पीकर को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। फिर भाजपा सांसदों ने विभिन्न मंचों पर लगभग एक जैसी पंक्ति दोहराना शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेषकर राहुल जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का एक सुनियोजित अभियान है। कट्टरपंथ इसी तरह काम करता है। वे एक झूठ गढ़ते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, फैलाते हैं, उसे राजनीतिक वैधता का आवरण देते हैं और तब तक प्रसारित करते हैं जब तक उनके समर्थक घृणा और हिंसा के लिए उकसाए न जाएं। तब भी गॉडसे बनाया गया था, आज फिर एक और गॉडसे तैयार किया जा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम से एकदम साफ है कि हमारे देश में राजनीति अब एक हिंसक मोड़ पर पहुंच गई है। राजनीतिक स्पर्धा में सवाल उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी जा रही है। विपक्ष में बैठे 25-25 सांसदों को गोली से उड़ाने की धमकी कैमरे के सामने दी जा रही है और अब तक इस आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के लोगों पर, इस तरह के संगठनों पर, इस तरह की संस्थाओं पर सरकार का किस तरह का वरद हस्त प्राप्त है। सरकार लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद इन पर अंकुश लगाती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष को, राहुल गांधी को भारत सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा दे रखी है। वे एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। इसके बावजूद उनके घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने वाला अब तक छुट्टा घूम रहा है। देखना होगा नेता प्रतिपक्ष और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, राजस्थान की पुलिस कब तक चुप्पी साधे रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।